So let's start with today's topic, that is variation of ionization enthalpy along the period. यानी कि अगर हम पीरियड के लॉन्ग मूव करेंगे तो कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जो हमने कल सारे फैक्टर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आज इंक्लूड करेंगे इन दिस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड नंबर 2 की। सो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यस बताइए मुझे। सब फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, नेक्स्ट इज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यानी कि ये एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही है इसके, ठीक है। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स, ठीक है, लिथियम से लेके हमारे नियोन तक एलिमेंट्स, ठीक है। सो जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, यानी कि थर्ड एलिमेंट से 10th एलिमेंट तक जा रहे हैं, तो क्या क्या हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। यस, व्हाट इज द कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस, 1s2 2s1, 1s में 2 जाते हैं, सो 1s2 एंड 2s1। अगले वाले की क्या बनेगी, 1s2 2s2, 2s में फिर से 2 जाते हैं, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगी, 1s2 2s2 2p1। अब 3s नहीं जाना, पहले 2p कवर करेंगे। 2p में कितने जाते हैं, 6, सो 2p1। अब सारे में अगले वाले में कितना जाएगा, 1s2 2s2 2p2। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 1s है, 1s में 2 ही जाते हैं, फिर 2s1 आ गया। हमारे जो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 2p2। अगले वाले की क्या आएगी, बोलिए बच्चे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड द लास्ट वन इज 2p6। p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, इसलिए यहाँ तक ये पीरियड खत्म हो जाता है 2p6 तक। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है इतना। अब हम देख रहे हैं अलोंग द पीरियड। अब हम जैसे ही हम इधर जा रहे हैं, सबसे पहली बात करेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर नंबर इंक्रीज कर रहा है, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना चार्ज भी बढ़ता जाना है। यहाँ पर नंबर कितना है, 3, एंड तक जाते हैं तो नंबर कितना हो चुका है, 10। तो इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, वैसे एटॉमिक नंबर होता है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एटॉमिक मास भी तो बढ़ेगा ही। जो एटॉमिक मास होता है वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जैसे हम लिथियम से लेके नियोन तक जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज। मतलब न्यूक्लियस मतलब कितना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। आप क्लास में मान लीजिए कि जो आपका टीचर है वो न्यूक्लियस है, एंड जो बच्चे बैठे हैं तुम सब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो, जितना मैं बोल रही हूँ दैट इज माई न्यूक्लियस चार्ज। अगर मेरा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचिए, तो बच्चे जो है टीचर के साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे, कम, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, if I am speaking like this, will you be able to hear? तो ये है मेरा न्यूक्लियर चार्ज कम। जैसे ही मेरी आवाज मतलब ज्यादा हो रही है, मतलब मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बिकॉज आई एम न्यूक्लियस। पहले मेरी आवाज जो थी 3rd वॉल्यूम पे, फिर 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अगर आवाज बढ़ रही है, इट मीन्स जो लास्ट वाले बच्चे भी हैं, क्या वो टीचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, यस। तो जितना चार्ज बढ़ता जाएगा, इट मीन्स क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बाउंड रहेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। समझ में आ गई बच्चे इतनी बात, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि जो पावर है न्यूक्लियस की वो बढ़ी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा बाउंड रह रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेंगे तो उसको रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट। मान लीजिए अब सभी के सभी बाउंड हो चुके हैं क्लास के साथ, देन इजी टू रिमूव और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो चुके हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है तो व्हाट विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। क्या करेगी, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। क्योंकि हमें अभी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर।
जो न्यूक्लियर चार्ज था. So along the period charge is increasing, electrons will be tightly bound to the nucleus. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही बाउंड रहेंगे तो उसको निकालना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब है क्लास में. अगर वो अब्जॉर्ब है उसको निकालना मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी निकालने के लिए. इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. बट दिस इज नॉट द सोल रीजन. सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके साथ साथ और क्या होगा. हाँ जी, अगर उधर जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है देन व्हाट विल बी द अदर इफेक्ट. अब ध्यान से देख लिया, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अब ये सारा मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जा रहा है बट शेल क्या रह रहे हैं, सेम. जो यहाँ पर नंबर है कितना है, 2. यहाँ पर भी नंबर कितना है, हर जगह मैक्सिमम नंबर कितना है, 2. पीरियड 2 का मतलब ही कितना है कि 2 शेल्स आर देयर. पीरियड 2 का मतलब कितना है, इन सब में शेल्स कितने हैं, 2. 2 शेल्स में जैसे मैं ड्रॉ करूं 1 एंड 2, सब में ही कितने शेल्स हैं, 2. सब में ही कितने शेल्स हैं, ओनली 2. बट शेल नंबर रिमेन सेम. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जा रहा है बट शेल्स रिमेन सेम. अगर शेल सेम रह रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इफेक्टिव मतलब जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन तक आवाज पहुंच रही है. मान लीजिए मेरा चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक आवाज पहुंचेगी दैट विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. हो सकता है मैं 10 की स्पीड पे पढ़ा रही हूँ, यानी कि 10 की वॉल्यूम है मेरा, बट लास्ट बच्चे तक कई बार पहुंचता ही नहीं है आवाज तक. इफ द क्लास इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो क्या होता है लास्ट बच्चे तक तो आवाज नहीं पहुंचती टीचर की, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज कम है. टीचर तो एफर्ट लगा रहा है बट लास्ट तक आवाज नहीं पहुंच रही, इट मींस इफेक्टिव चार्ज क्या है, कम. अगर लास्ट तक पहुंच रही है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. तो जितना मैं बोल रही हूँ दैट इज माई चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज. तो जो लास्ट तक पहुंच रहा है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शेल तो सेम ही है, यानी कि बच्चे चाहे 2 से 3 हो चुके हैं, चाहे 3 से 4 हो चुके हैं, बट दे आर ऑल सिटिंग इन द सेकेंड रो. मतलब 2 ही रोज हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. एंड बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, सेकंड रो में ही बैठे जा रहे हैं. तो सेकंड रो में तो बच्चे को सुनेगा ही अगर मैं वॉल्यूम तेज करूंगी तो. इट मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, क्योंकि शेल सेम रह रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज. क्लियर बच्चे, समझ आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है. इफेक्टिव मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है. क्लियर. सो वो भी बढ़ गया. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया देन एटॉमिक साइज क्या करेगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. क्या करेगा, यानी कि जो बच्चे हैं वो और भी ज्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहेंगे. समझ आ गया. सो आपको मेन पॉइंट जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं ना वो लिखने हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज. उसके बाद अगर आपको इसका आंसर लिखना है ना तो क्या लिख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज. ठीक है, एंड साइज क्या करेगा, डिक्रीज. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, अगर साइज डिक्रीज कर गया, अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये 2 साइज के एटम है. साइज धीरे धीरे कम हो ही जा रहा है जैसे जैसे हम उधर जाई जा रहे हैं. किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इजी है, पहले का साइज ज्यादा है फिर साइज कम हो गया. किसमें से इजी है, किसमें से डिफिकल्ट है, पहले में इजी है क्योंकि साइज क्लास का बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लास साइज इज लार्ज, तो अगर एक आधा बच्चा लास्ट में से निकल भी गया तो टीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ द क्लास साइज इज वेरी स्मॉल तो उस बच्चे को जाने में डिफिकल्टी होगी बिकॉज टीचर की फुल अटेंशन होगी इस पर. सिमिलरली इफ द साइज ऑफ एटम इज लार्ज तो वो न्यूक्लियस से दूर ही चला गया तो न्यूक्लियस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो चला जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस की फोर्स उस पर कम पहुंचेगी. बट इफ द साइज इज वेरी स्मॉल इट मीन्स वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल है. तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस हेंस आल्सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी कि ज्यादा एफर्ट लगेंगे क्योंकि साइज भी क्या कर गया, डिक्रीज. सो हमने कल वाले दोनों फैक्टर पढ़ लिए. कौन कौन से, फर्स्ट फैक्टर वाज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज इधर को जाते हुए क्या कर रहा है, इंक्रीज. क्या कर रहा है, अगर न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ क्या रहेंगे, टाइटली बाउंड. क्या रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है इट मींस क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. क्लियर. सेकंड हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इधर जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट शेल क्या रह रहे हैं, अगर शेल सेम रह रहे हैं फिर क्या होगा, इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज एंड साइज
डिक्रीजेस। अब पता चल गया साइज भी क्या करता है, जिन्हें साइज वाली क्लास भी नहीं लगाई उनको भी पता चल जाएगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। क्लियर है बच्चे? सो अल्टीमेटली इन दोनों को देख के हमें ये पता चला कि अलोंग द पीरियड जो हम मेन रीजन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज। मतलब इधर जाते जाते हमारी आयनेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो क्लियर। क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड आयनेशन एंथैल्पी। बाकी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इंक्रीज करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? बट ये जो है ना, इसके आयनेशन एंथैल्पी एज इट इज नहीं चलती, देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन इज, नोबल गैस की बात करते हैं, नियोन। नियोन की हमारी क्या है यहाँ पर आयनेशन एंथैल्पी, मतलब क्या लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन इसके, 1s2 2s2 2p6। क्या है नियोन के बारे में खास बात? व्हाट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट नोबल गैस? फुली फिल्ड। क्या होती है ये नोबल गैस? फुली फिल्ड। मान लीजिए अगर कोई भी चीज फुली फिल्ड है, मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा स्टेबल है तो स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं हम? तो क्योंकि ये फुली फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसकी आयनेशन एंथैल्पी होगी सबसे हाई। क्या होगी? वैसे भी इधर आते आते इंक्रीज ही करनी थी, एंड सबसे ज्यादा भी किसकी होगी? नियोन की। सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी है? नियोन की। ठीक है, किसी भी नोबल गैस का अगर पूछ ले, नियोन क्या है यहाँ पर? नोबल गैस। क्या है नियोन? किसी भी अगर नोबल गैस की बात कर ले तो अब नोबल गैस का क्या लिख के आओगे? दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे भी इसी की ज्यादा होनी थी, बट अगर साइज वाला टॉपिक आप देखो तो साइज में नियोन हम कहाँ लिखते थे? फर्स्ट नंबर पे लिखते थे, इसीलिए मैंने इसको बताया है, क्योंकि साइज नियोन का सबसे ज्यादा होता था। दोबारा देखिए एक बार साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है ना, एक बार दोबारा साइज वाला कर लेते हैं। साइज का देखिए ना, तो ऐसे डिक्रीज कर रहा है साइज। नाइट्रोजन सबसे एंड पे आती है, नियोन सबसे पहले पे। मैं इधर लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूँ ना, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या लिखा है मैंने? साइज क्या कर रहा है अलोंग द पीरियड? डिक्रीज। यानी कि सबसे कम नियोन का होना चाहिए था ना, बट सबसे ज्यादा साइज ही किसका होता है? नियोन का। फिर किसका होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ये साइज का ऑर्डर है। ठीक है, साइज वाले में दो एक्सेप्शन थी, कौन कौन सी? नाइट्रोजन एंड नियोन। नाइट्रोजन सबसे पहले नंबर पे क्यों आता था साइज में? क्योंकि वो स्टेबल है। उसके कौन से रेडियस मेजर करते हैं? वंडरवॉल। हमने देखा ना, रेडियस में सबसे ज्यादा रेडियस कौन सा होता था? वंडरवॉल। इसलिए नियोन पहले नंबर पे, नाइट्रोजन हाफ फील्ड की वजह से एंड पे आता था। नाइट्रोजन इज 2p3 हाफ फील्ड, इसकी वजह से एंड पे आता था। दिस वाज द ऑर्डर ऑफ साइज। मैंने इसीलिए साथ में करवा दिया, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर अब मैं आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखूंगी। सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी आ रही है? आयनेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा नियोन, क्योंकि इधर जाते जाते बढ़ेगी ना, सबसे ज्यादा इधर जाते जाते ज्यादा बढ़नी है। सबसे ज्यादा किसकी आएगी आयनेशन एंथैल्पी? नियोन की। किसकी आएगी? नियोन के बाद किसकी आनी चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद किसकी आनी चाहिए? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम। यही ऑर्डर होना चाहिए ना, बिकॉज अलोंग द पीरियड इट इज इंक्रीजिंग। बट यहाँ पर जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कहाँ? दो चीजों पे चेंज होता है, एक तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह, एक बेरिलियम बोरॉन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखना क्या चेंज होता है जो मेरा एक्चुअल ऑर्डर है। सो यहाँ पर नियोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन नहीं आता, कौन आता है? नाइट्रोजन। कौन आता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, और फिर कार्बन आ गई। कार्बन के बाद कौन आना चाहिए था? बोरॉन, बट कौन आता है? बेरिलियम। फिर बोरॉन एंड फिर कौन आता है? लिथियम। समझ आ गया? ये है हमारा एक्चुअल ऑर्डर। दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पीज एक्चुअल ऑर्डर। ये वाला समझ में आ गया बच्चे? सो क्यों ये ऑर्डर जो है चेंज हो गया, मतलब ऐसे जाना चाहिए था। क्यों यहाँ पर दो एक्सेप्शंस आ चुकी हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की एंड बेरिलियम बोरॉन की। लेट्स सी, स्टडी करें क्यों हमारी दो एक्सेप्शंस आई हैं। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाई देयर आर टू एक्सेप्शंस। ओके,
सो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें, ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बन रहा है। यहाँ पर दो एक्सेप्शन हमने देखी, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड बेरिलियम एंड बोरॉन। तो देखते हैं एक्सेप्शन क्यों है। एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का क्या था 3, यहाँ पर बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन इज 10। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों है। So why neon has highest ionization enthalpy? आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज why neon की जगह ना आप नोबल गैस लिख लो। Why noble gases have highest ionization enthalpy? हाँ जी, would anybody like to discuss? क्यों नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? Yes, because they are fully filled. नोबल गैस का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसका 90% आंसर क्या आना है, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड। ठीक है, सो यहाँ पर नोबल गैस कौन सी है हमारी, नियोन। कौन लिखवाएगा कन्फिगरेशन नियोन की, जस्ट रेज योर हैंड। नियोन की कन्फिगरेशन, यस, 1s2 2p6। ठीक है, सो यहाँ पर फुली फिल्ड है, सो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। fully filled extra stable, आप पूरा लिख सकते हो, as they, it is because they have fully filled extra stable electronic configuration. EC means electronic configuration. अगर stable configuration है, then what? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, difficult. So it will be difficult to remove इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है हमें, यस, लास्ट रो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव एंड हेंस जो क्वेश्चन वाली लाइन है वो लिख दो, इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चे? सो नोबल गैसेस का जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर हमेशा हम क्या लिख के आएंगे, बिकॉज इट इज फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर? चलिए अब हमारी एक्सेप्शन पे आते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले दोनों की कन्फिगरेशन लिख ले, फिर पता चल जाएगा क्या आंसर है। नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन, यस, कौन लिखवाना चाहेगा, हैंड रेज, बोलो। 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, यही होगी। ऑक्सीजन की क्या बनेगी, अब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों आ चुकी है, बल्कि नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी टेक्निकली। व्हाई नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बताएगा यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2p3 एंड 2p4, कन्फिगरेशन में ही है। कल मैंने 5th टॉपिक करवाया था ना कन्फिगरेशन का, मैंने बोला था कि वो छोड़ दो फैक्टर्स, तो कन्फिगरेशन वाला टॉपिक यही है। अगर तो कन्फिगरेशन फुली फिल्ड है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो गया ना, ये पॉइंट उसका। अब ये देखते हैं 2p3 में क्या खास बात है, हाफ फिल्ड। पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6, एंड पी में 3 गए हुए हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर ये हाफ फिल्ड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट। इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, इट इज मोर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्योंकि 2p3 क्या है यहाँ पर, हाफ फिल्ड। क्या है, अगर आपको सिंपल आंसर लिखने हैं, नोबल गैस आ गया तो क्या आंसर लिख के आओगे, फुली फिल्ड। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन का आ गया तो क्या लिखोगे, हमेशा ही हाफ फिल्ड। क्या लिखना है, समझ आ गया बच्चे? क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड एक्सेप्शन की, बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कौन लिखवाएगा इसकी कन्फिगरेशन, बेरिलियम की 1s2 2s2। बोरॉन की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p1। अब बेरिलियम एंड बोरॉन में दो रीजंस बनते हैं। फर्स्ट रीजन इज, बेरिलियम एंड बोरॉन की अगर बात करूं कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की, दैट इज मोर देन बोरॉन। इसके दो रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, एस से। बोरॉन में कहां से बाहर निकालना है, पी से। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, हमने कल देखी थी। एस से ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है कि पी ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है, एस। S is closer to nucleus than P.
अगर एस क्लोज है तो किससे निकालना डिफिकल्ट होगा, एस को निकालना डिफिकल्ट है कि पी को, एस को। तो इसमें फर्स्ट रीजन तो ये आएगा कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एस सबशेल। एस सबशेल इज क्लोजर टू न्यूक्लियर, यानी कि इट हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। सो इन बेरिलियम electron has to be removed from S subshell, and S subshell की क्या खास बात है, which has more penetrating power। penetrating power का मतलब क्या है, closer to nucleus। then P, ठीक है, इसी वजह से difficult to remove, hence it is difficult to remove। सेकेंड रीजन आपको क्या नजर आ रहा है बेरिलियम एंड बोरॉन में, व्हाट इज स्पेशल अबाउट बेरिलियम, 1s to 2s2 is fully filled, 2s जो 2s सबशेल है वो fully filled है, 2p1 fully filled नहीं है, 2p3 हाफ filled था, ठीक है। तो सेकंड रीजन क्या आएगा, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 दैट इज दिस इज fully filled s सबशेल। s में दो ही जा सकते थे और इसमें s में कितने गए हुए हैं, it has fully filled s subshell, so it will be extra stable। अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इजी और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट है हेंस इसकी जो आयनियन एंथैल्पी है बेरिलियम की क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। आपको पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, साइज का ऑर्डर लिखिए एंड आप आयनियन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखिए। साइज के ऑर्डर में अगर आपको दोबारा रिवाइज कराऊं, सबसे पहले नंबर पे कौन था, ज्यादा किसका था, नियोन। एंड साइज में एंड पे कौन आ रहा था अगेन, नाइट्रोजन। सेम रीजंस, नियोन का जो भी क्वेश्चन है क्या लिखेंगे हम, फुली फिल्ड। नियोन में क्या लिखना है, नाइट्रोजन में क्या लिखना है, नाइट्रोजन एंड नियोन सिर्फ साइज में है। बट यहाँ पर हमारी दो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम। बेरिलियम की एक्सेप्शन साइज में नहीं है, सिर्फ आयनियन एंथैल्पी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो साइज में कौन था, सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन, एंड में कौन था, सॉरी पहले पे नियोन, एंड में कौन था, नाइट्रोजन। आयनियन एंथैल्पी में कौन सी है, नाइट्रोजन। नियोन तो है ही है फुली फिल्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। एंड यहाँ पर बेरिलियम एंड बोरॉन में से बेरिलियम क्यों ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम इज अगेन फुली फिल्ड। और आप पेनिट्रेटिंग पावर वाला भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे, अलोंग द पीरियड आपको आयनियन एंथैल्पी का सारा ट्रेंड समझ में आ गया। अब हम करते हैं डिस्कस डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ आयनियन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर हम ग्रुप में बात करें, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं एंड क्या होते हैं, ग्रुप्स। सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। कौन मुझे एलिमेंट्स लिखवाएगा ग्रुप नंबर 1 के, हाँ जी, कौन लिखवाएगा एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के। चलो ग्रुप नंबर 1 रहने दो, नोबल गैस लिखवा दो बार बार, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर नोबल गैस आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यस आप लिखवाइए। फर्स्ट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये वाली हमारी है नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 में 8 प्लस किए 10, फिर 8 प्लस किए 18, फिर कितना प्लस करें 18, कितना बन जाएगा 36, फिर कितना प्लस करें 18, कितना बन जाएगा 54, फिर कितना प्लस करें कितना बन जाएगा 86। समझ आ गया बच्चे, दिस इज द डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं, ओके। सो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 एटॉमिक नंबर की, 1s, क्या है इसकी 10 की। नियोन की अभी हमने देखी, क्या देखी थी, 1s2 2s2 2p6। समझ आ गया। अगर इसका लास्ट में 2p6 है तो अगले वाले का लास्ट में क्या आएगा, 3s2 3p6। ये सारी पहले वाली लिख देंगे। अगले वाले के लास्ट में क्या आएगा, 4s2 4p6। समझ में आ गया बच्चे, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगले वाले के लास्ट में क्या आएगा, 5s2 5p6। क्लियर है, समझ आ गया। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि हीलियम में सिर्फ एक ही शेल है, 1 है ना आगे नंबर, फर्स्ट पीरियड का है। इट मींस इसमें सिर्फ कितने शेल है, ओनली
1। नियोन में कितने शेल आ चुके हैं? 2। यहाँ आर्गन में कितने आ चुके हैं? 3। यहाँ अगले क्रिप्टन में कितने आ चुके हैं? आपको देखने से पता चल रहा होगा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी जा रहे हैं तो साइज भी क्या कर रहा है? साइज भी बढ़ रहा है, दिख ही रहा है ना हमें। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज। समझ आ गया? शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। तो अगर शेल एंड साइज दोनों चीज बढ़ रही है तो आयनिक एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है क्या? इसमें से फर्स्ट वाले का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है? डिफिकल्ट। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जा रहा है? इजी। सो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ी जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? इजी। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? इजी, तो इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। क्या करेगी? समझ में आ गया बच्चे? शेल बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, और क्या चीज बढ़ रही है? कल हमने एक और फैक्टर देखा था, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। कौन सी चीज देखी थी? क्या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यस, टेल मी। शील्डिंग मतलब अंदर वाले शेल। अब ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिए शील्डिंग क्या होती है। जो अंदर वाले शेल होते हैं ना, बाहर वालों को शील्ड कर लेते हैं। जैसे जो बच्चे आगे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेरी टॉल, पीछे वाले बच्चों को दिखेगा ही नहीं। अगर दिखा ही नहीं पीछे वाले बच्चों को बोर्ड, इट मीन्स वो क्लास के साथ कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे। अगर कनेक्टेड रहे ही नहीं तो उनको निकालना इजी और डिफिकल्ट? इजी। अब इनकी वजह से ये देखो, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बैठा है, बिल्कुल टीचर का होल्ड है, न्यूक्लियस का होल्ड है इस पे। जैसे दूर जाते गया, ये जो अंदर वाला शेल है ना, इसने इसको पास ही नहीं आने दिया बाहर वाले को। ये जो लास्ट वाला है, इस न्यूक्लियस को कितनी दूर रह गए। अंदर वाले शेल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें पास ही नहीं आने देना बाहर वाले को। पहले मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर, पहले मैं पहले वाले बच्चों के डाउट क्लियर करूंगी, फिर लास्ट वाले के डाउट क्लियर होंगे। सो अगर यहाँ पर रोज बढ़ती जा रही है, पहले एक रो थी, फिर 2 3 4, तो मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो पहले फर्स्ट वाले रो के मतलब ध्यान दिया जाएगा, फिर लास्ट पे फोकस जाएगा। तो लास्ट वाला बच्चा तो बहुत ही दूर चला गया। शील्डिंग होता है अंदर वाले शेल्स इंक्रीज होना। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब इनर शेल्स क्या कर रहे हैं हमारे? इंक्रीज। क्या कर रहे हैं? अगर अंदर वाले शेल बढ़ चुके हैं, अगेन इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? इजी। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। तो ये तीनों चीजें मिला के क्या कहती हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करे? डिक्रीज। समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेल, वैसे तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, साइज कम हो गया, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ गया, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। अगर शील्डिंग इफेक्ट का देखना हो तो वो भी यही कहता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करे? डिक्रीज। कि जितना बच्चा दूर जाता जाएगा, जितने शेल मतलब शेल बढ़ेंगे, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो उतना ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा। दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजी टू रिमूव। क्लियर? बट अगर मैं एक और चीज नोटिस करूं, क्या न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहे हैं? क्या न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहे हैं? यस। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, न्यूक्लियर चार्ज तो और बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज का हमने लास्ट में क्या इफेक्ट देखा था? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा देन इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। मतलब वही न्यूक्लियर चार्ज में टीचर की आवाज बढ़ी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव डिफिकल्ट हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज। तो फिर डिक्रीज क्यों कर रही है? एक्चुअली में ये वाला इफेक्ट क्या है? बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज का। इसमें ये ऑलरेडी नंबर ऑफ शेल वाला एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग लग गया ना, तो इसकी वजह से ये वाला इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। ठीक है, ये जो तीनों इफेक्ट है, ये वाले इफेक्ट्स, दीज इफेक्ट्स कंपनसेट इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अल्टीमेटली डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होनी है। क्लियर? एक बात ध्यान रखो, अगर कोई चीज अलोंग द पीरियड बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप वो कम ही होगी, हमेशा उल्टा चलता है। समझ में आ गया? सो इसको अगर शॉर्ट में याद करना है तो क्या करोगे? डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज। क्या कर रहा है? एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। बस दो चीजें याद करो अगर शॉर्ट में करना है। साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। फिर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर, समझ आ गया। सो हम टॉपिक कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए मुझे बताइए व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या है ये एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। किसके लिए चाहिए एनर्जी? कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हमेशा हम? लूजली बाउंड यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अलोंग द पीरियड क्या करता है? साइज डिक्रीज। अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है अलोंग द पीरियड? 3 से लेकर 10 तक गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या किया? इंक्रीज। ये दोनों रीजन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टाइटली बाउंड या लूजली बाउंड? अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, इजी टू रिमूव और डिफिकल्ट? अगर डिफिकल्ट टू रिमूव है तो इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। क्लियर? सो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन से? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो हाफ फील्ड है। इट इज 1s2 2s2 2p3। 2p3 क्या होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की वजह से इसकी ज्यादा है। ठीक है, बेरिलियम की क्यों ज्यादा है बोरॉन से? एस सबशेल इज फुली फिल्ड एंड मोर ओवर पेंटिटी फैक्टर का है तो एस का ज्यादा होता है, इसी वजह से बेरिलियम की ज्यादा है। और ऑन द पीरियड क्लियर है। डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? क्यों इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप साइज? सिंपल रीजन, शेल्स आर इंक्रीजिंग। सिंपल रीजन क्या है? शेल्स आर इंक्रीजिंग। शेल्स बढ़ी जा रहे हैं, शेल बढ़ने से साइज बढ़ गया। अगर साइज इंक्रीज कर गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। क्या करेगी? क्योंकि इजी टू रिमूव ना, जितनी क्लास बड़ी होगी तो इजी टू रिमूव ही है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी इसके साथ ही सेम ही है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है इनर शेल्स का बढ़ना, साइज बढ़ेगा तो इनर शेल्स भी बढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कहता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये वैसे ही आपको बता दिया न्यूक्लियर चार्ज वाला, करना है कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है? साइज मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली मेंट डिक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गया? आप चुपचाप सिंपली ये भी याद कर सकते हो। सो इज इट क्लियर? आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक क्लियर है? तो कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर?